6 जून 2026 और दिल्ली का जंतर मंतर। सुबह का वक्त, लेकिन माहौल ऐसा जैसे कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला हो। चारों तरफ पुलिस, बैरिकेटिंग, मीडिया, कैमरे और हजारों की भीड़। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक स्टूडेंट लीडर के आने से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था बदल दी गई। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के संभाजी नगर से। यहीं का रहने वाला लड़का, नाम अभिजीत दीप के। साल 2024 में वह इंडिया छोड़कर अमेरिका चला जाता है, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। घर से निकलते वक्त माँ रो रही थी। हर माँ की तरह उसे भी अपने बेटे से बिछड़ने का डर था। लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि 2 साल बाद यही बेटा पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा। करीब 2 साल बाद अमेरिका से अभिजीत अपनी माँ को फ़ोन करता है। कहता है, माँ मैं वापस इंडिया आ रहा हूँ। लेकिन बेटे की वापसी की खबर सुनकर माँ खुश नहीं होती है, बल्कि डर जाती है। वो रोते हुए कहती है, बेटा वापस मत आ, तुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तेरे ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, तुझे जेल भेज दिया जाएगा। सोचिए, एक माँ अपने बेटे को अपने ही देश वापस आने के लिए रोक रही थी, और यही डर बाद में पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अभिजीत अपनी माँ से कहता है, डर सिर्फ तुम्हें नहीं लग रहा है माँ, इस देश के लाखों युवाओं को लग रहा है। लेकिन अब डर कर चुप नहीं बैठ सकते। इसके बाद अभिजीत इंडिया लौट आता है और दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े होकर वही बात हजारों लोगों के सामने दोहराता है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या देश का युवा अब खुलकर सरकार के खिलाफ बोलने लगा है। इसी बीच एक और चीज़ तेज़ी से वायरल होने लगती है, काकरोच जनता पार्टी नाम का संगठन, जिसके सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स बताए जा रहे थे। 5 जून 2026 की रात इस संगठन की तरफ से एक बड़ा ऐलान होता है। मैसेज दिया जाता है कि 6 जून की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है। वहां से पैदल मार्च करते हुए संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाएंगे, अनुमति लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और फिर जंतर मंतर पहुंचेंगे। बस यहीं से दिल्ली प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ जाता है, क्योंकि डर था कहीं हालात बेकाबू न हो जाए, कहीं भीड़ हिंसक न हो जाए। और सबसे बड़ा डर यह था कि अगर अभिजीत को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया तो मामला पूरे देश में और ज़्यादा भड़क सकता है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अलग रणनीति अपनाई। 6 जून की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मीडिया भी मौजूद थी। हर कैमरा सिर्फ एक चेहरे का इंतजार कर रहा था। करीब 9 बजे अभिजीत दीप के एयरपोर्ट पहुंचते हैं और तभी उन्हें एक पत्र सौंपा जाता है। पत्र में लिखा था, उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तुरंत ट्रेंड शुरू हो गया कि सरकार दबाव में आ गई, युवाओं के डर से अनुमति देनी पड़ी। हालांकि सच क्या था ये अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तय था कि अब प्रदर्शन राष्ट्रीय चर्चा बन चुका था। इसके बाद अभिजीत एक और संदेश जारी करते हैं। वो कहते हैं, अब पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, सीधे जंतर मंतर पहुंचो। और फिर शुरू हुआ वो नज़ारा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अभिजीत के पहुंचने से पहले ही हजारों युवा जंतर मंतर पर जमा हो चुके थे। ज़्यादातर युवा, जिन्हें आज की भाषा में जेनजी कहा जाता है। किसी के हाथ में पोस्टर था, किसी के हाथ में तिरंगा, और हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। प्रदर्शन की मुख्य मांग थी, नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी वजह से आंदोलन सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि छात्राओं, युवाओं के भविष्य का मुद्दा बन चुका था। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी तैयारी कर चुकी थी। पूरे इलाके को लगभग 12 सुरक्षा जोन में बांट दिया गया था। करीब 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। RAF, CRPF और पैरामिलिट्री फोर्स तक अलर्ट रखी गई। सरकार किसी भी हालत में कोई गड़बड़ी नहीं चाहती थी। लेकिन इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत थी इसका माहौल, क्योंकि यहाँ सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक मैसेज था। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास सोनम वांगचुक भी पहुँचते हैं, जिन्हें लोग 3 इडियट्स के रेंचो के रूप में जानते हैं। वो प्रदर्शनकारियों से कहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करो, और अगर पुलिस वाला मिले तो उसे फूल दो। यानी एक तरफ भारी सुरक्षा, दूसरी तरफ हाथों में फूल लिए हुआ। लेकिन इस बीच माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी होने लगा। जंतर मंतर के आसपास कुछ ऐसे लोग भी पहुंच गए जो कैमरों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ लोग खुलेआम मारपीट की बातें कर रहे थे वो तैयार होकर आए हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और फिर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर इतनी निगरानी है तो खुलेआम धमकी देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं। यहीं से बहस और तेज हो गई। पूरा दिन दिल्ली में सिर्फ एक ही मुद्दा छाया रहा, क्या सिर्फ प्रदर्शन था या फिर देश की नई युवा राजनीति की शुरुआत। क्योंकि पहली बार बड़ी संख्या में जनजी सड़क पर उतरकर सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे थे। शाम होते होते प्रदर्शन खत्म हो चुका था, अनुमति का समय भी खत्म हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी बाकी था, क्या सरकार उस आंदोलन की मांग मानेगी
क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या फिर आंदोलन आगे और बड़ा रूप लेगा? क्योंकि खबरें आने लगी थी कि अगला कदम और बड़ा हो सकता है। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि लंबी भूख हड़ताल की तैयारी चल रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इतना साफ था कि 6 जून 2026 का यह प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की खबर बनकर नहीं रहने वाला। इसने देश की राजनीति, युवा और सोशल मीडिया तीनों को एक साथ जोड़ दिया था। अब आगे क्या होगा यह आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर उस दिन जो भीड़ जमा हुई थी उसने एक बात साफ कह दी, देश का युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, सड़कों पर भी अपनी आवाज़ उठाने लगा है।